हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मैथमेटिकल टूल्स 4। अब इस मैथमेटिकल टूल्स 4 के अंदर हम लोग ट्रिगोनोमेट्री में सबसे पहले हम लोग यूनिट सर्कल को डिफाइन करेंगे। यूनिट सर्कल, अब यूनिट सर्कल कैसे डिफाइन होता है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि जिस किसी भी सर्कल की रेडियस अगर 1 यूनिट हो, जिस किसी भी सर्कल की रेडियस अगर 1 यूनिट हो, वो यूनिट सर्कल कहलाएगा। जैसे यूनिट कुछ भी आप ले सकते हो, यूनिट कैन बी सेंटीमीटर, यूनिट कैन बी इंच, यूनिट कैन बी मीटर, और आप अपना डिफाइंड यूनिट भी उसको आप ले सकते हो। तो यूनिट सर्कल जो ऐसा सर्कल होता है जिसकी रेडियस होती है हमारे पास 1 यूनिट। अब जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये एक आपके पास नंबर लाइन है x डैश, यहाँ पर आपके पास नंबर लाइन का 0 हो गया, और ये x एक्सिस का आपके पास 1 हो गया, और यहाँ पर जो है x एक्सिस का -1 हो गया। अब आप यहाँ पर ये दूसरी नंबर लाइन, ये सपोज y डैश, ये नंबर लाइन y डैश है। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये इसका हो गया y, जो हमारे पास नंबर लाइन है उसका हो गया 1, और यहाँ पर ये पॉइंट है इसका हमारे पास हो गया -1, मतलब ये पॉइंट का y कोऑर्डिनेट हो गया -1। अब अगर यहाँ पर आप देखोगे तो ये दो नंबर लाइन से आपको 4 क्वाड्रेंट्स मिलेंगे बेटा, है ना। ये वाला हो गया हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला हो गया हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला हो गया हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट, और ये वाला हो गया हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर हम लोग इसके कोऑर्डिनेट्स को लिखेंगे तो देखिए यहाँ पर x एक्सिस का कोऑर्डिनेट है 1 0, है ना। ये y एक्सिस का कोऑर्डिनेट है हमारे पास 0, और ये वाला हो गया 0 1, और ये वाला हो गया -1 0, और ये वाला हो गया 0 -1। मतलब ये यूनिट सर्कल है जिसकी रेडियस हमारे पास 1 यूनिट है ना। तो ये पॉइंट्स हम लोगों ने ले लिए। देखिए ये वाला हो गया पॉइंट A, ये वाला हो गया पॉइंट B, ये वाला हो गया पॉइंट C, और ये वाला हो गया हमारे पास पॉइंट D। इसकी रेडियस अगेन आई रिपीट कितनी है बेटा, 1 यूनिट। यूनिट आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हो, जैसे सेंटीमीटर है, इंच है, मीटर है, या तो फिर फुट है, आप अपने हिसाब से उसको डिफाइन कर सकते हो। अब ये पूरा जो एरिया हो गया ये वाला, इसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये वाला जो एरिया हो गया इसको हम लोग कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। ये वाला जो एरिया हो गया इसको हम लोग कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और ये वाला जो एरिया पूरा हो गया इसको हम लोग कहेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट। अब आप देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन ये नहीं इंक्लूड होती, मतलब ये दो लाइन के बीच वाला एरिया, ये लाइंस क्वाड्रेंट में नहीं आती। जैसे ये इफ आई टेक दिस पॉइंट टू बी ओरिजिन OO, है ना, तो ये वाला जो है आपके पास 0 से A तक ये वाली जो लाइन सेगमेंट है इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये वाली जो लाइन सेगमेंट है OB, इसको भी हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में। यहाँ से यहाँ तक की जो लाइन है इसको हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट में इंक्लूड नहीं करेंगे। ये वाली लाइन जो सेकंड क्वाड्रेंट में इंक्लूड नहीं होती, इसी तरह से ये दो लाइंस थर्ड क्वाड्रेंट में इंक्लूड नहीं होती, और ये दो लाइंस आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट में इंक्लूड नहीं होती। तो क्वाड्रेंट का मतलब क्या हो गया, सिर्फ इतना, ये दो लाइन छोड़ के बाकी का जो ये सेगमेंट है इसको हम लोग कहेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये दो लाइंस को छोड़ के बाकी का जो हमारे पास एरिया है उसको हम लोग कहेंगे सेकंड क्वाड्रेंट। ये दो लाइन छोड़ के ये वाला जो हमारे पास सेगमेंट या एरिया का सेगमेंट है उसको हम लोग कहेंगे थर्ड क्वाड्रेंट, और ये दो लाइन छोड़ के इसका जो ये वाला हो गया, ये वाला हमारे पास हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। तो ठीक है, तो हम लोग जो है वापस ये यूनिट सर्कल को ड्रॉ करेंगे। ये यूनिट सर्कल को हम लोग वापस ड्रॉ करेंगे। बताइए इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, ये हो गए 1 0, ये आपके पास x एक्सिस से, और ये आपके पास y एक्सिस है। x एक्सिस और y एक्सिस और कुछ नहीं बेटा, लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ नंबर लाइन ही है ना। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए हमारे पास 0 1, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए -1 0, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए 0 -1, और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए बेटा 0 0, है ना। अब ये वाला क्या हो गया फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये वाला क्या हो गया सेकंड क्वाड्रेंट, ये वाला क्या हो गया थर्ड क्वाड्रेंट, और ये वाला क्या हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। हम लोग क्वाड्रेंट को जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसका
हम लोग नंबरिंग करते हैं, जैसे ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, है ना। अभी इसके पहले आप लोगों ने जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़े थे वो आपने पढ़े थे राइट एंगल ट्राइंगल पे। जैसे कोई भी एंगल देखिए, ये वाला राइट एंगल हो गया, ये गिवन एंगल थीटा हो गया, तो आपने इस पे साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कोसेक थीटा जो है इस पे पढ़े थे। लेकिन ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज यूनिट सर्कल पे भी डिफाइन हो सकते हैं। अब ये यूनिट सर्कल पे जो हमको ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन करने हैं, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो है हमको कोई एंगल बनाना पड़ेगा। अब मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि जैसे आपके पास ये गिवन एक्सिस है, सपोज दिस इज एक्स एक्स डैश, ये वाला हो गया हमारे पास एक्स एक्स डैश और ये वाला हो गया हमारे पास ओरिजिन। अगर हम लोग एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, अगेन आई रिपीट, कौन सी डायरेक्शन में बेटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई भी एंगल को मेजर करते हैं तो वो एंगल हमारे पास पॉजिटिव होगा। अगेन देखिए, आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कोई भी एंगल को अगर आप उसको मेजर करते हैं तो ये वाला एंगल पॉजिटिव होगा, और अगर आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन में उसको मेजर करते हैं, जैसे ये वाला हो गया, तो ये वाला क्या हो गया, उसके पास नेगेटिव हो गया। जैसे किसी ने आपको पूछा कि भाई आप जो है ये 60 डिग्री का एंगल बनाइए, तो 60 डिग्री का एंगल आप ऐसे बनाओगे कि सपोज यहाँ पर ये आपके पास x x डैश और ये वाला हो गया y y डैश। अगर 60 डिग्री का एंगल बनाना है तो आपको ये डायरेक्शन लेना होगा और यहाँ से ये वाला आपके पास 60 डिग्री का एंगल बन गया। अब कोई बोलेगा कि -30 डिग्री का एंगल बनाइए, तो -30 डिग्री का एंगल हम लोग कैसे बनाएंगे बेटा, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हमको जाना है और यहाँ से आपको मेजर कर लेना है -30 डिग्री। ये -30 डिग्री का एंगल आपके पास ये वाला हो गया, ये वाला एंगल आपके पास -30 डिग्री और ये वाला एंगल आपके पास +60 डिग्री। समझ में आया। एंटी क्लॉकवाइज अगर हम लोग मेजर करेंगे तो पॉजिटिव एंगल होगा, और अगर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाएंगे तो वो एंगल हमारे पास नेगेटिव होगा। तो यहाँ पर जैसा कि आप लोगों को पता है कि थीटा ये जो है हम लोग जनरली एक वेरिएबल। अब देखिए बेटा, यहाँ पर ये जो थीटा है, थीटा जनरली हम लोग एंगल को मेजर करने के लिए या तो एंगल को बताने के लिए हम लोग थीटा का यूज करते हैं। तो जैसा आप लोगों को पता है कि सपोज आपको कोई भी एंगल थीटा दिया हुआ है, थीटा कैन बी ऑफ एनी वैल्यू, जैसे आपके पास 30 डिग्री हो गया या 45 डिग्री हो गया या आपके पास 60 डिग्री हो गया या कुछ भी हो गया, 37 डिग्री हो गया, 53 डिग्री हो गया, ये कुछ भी वैल्यू जो है थीटा अब ले सकता है। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो अगर मैंने यहाँ पर थीटा का वैल्यू यहाँ पर लिया तो ये यहाँ से हम लोग उसको मेजर करेंगे और यहाँ पर हमको एक एंगल मिलेगा, सपोज दिस इज थीटा, है ना बेटा। और ये वाला जो पॉइंट, इसको हम लोग P कहेंगे, दिस पॉइंट ये वाला हमारे पास हो गया P, है ना बेटा। और ये P क्योंकि ये एंगल थीटा का साथ में है तो इसको हम लोग P थीटा भी लिख सकते हैं। सपोज दिस एंगल इज P थीटा, है ना, ये P पॉइंट है और इसका एंगल जो है हमको हमारे पास थीटा है। अब मैं एक और चीज आपको बताता हूँ कि इफ यू टेक ये पॉइंट का अगर आप x कोऑर्डिनेट लेते हो, ये वाला ये पॉइंट का अगर आप x कोऑर्डिनेट, तो कौन सा हो गया x कोऑर्डिनेट, ये वाला, ये वाला, ये वाला, सिर्फ इतना, ये वाला, है ना। कहां से, ये O से लेके M तक, सिर्फ O से लेके M तक, सिर्फ O से लेके M तक, इसको अगर आप मेजर करोगे तो ये आपको देगा cos थीटा। आप लोगों ने पढ़ा था ना, जैसे सपोज यहाँ पर ये B है, B के ऑपोजिट एंगल B के ऑपोजिट साइड B, ये वाला जो है आपके पास एंगल A के ऑपोजिट साइड A और यहाँ पर C। तो cos थीटा आप लोगों को पता है, ये हम लोग ऐसे डिफाइन करते थे A एडजेसेंट साइड बाय B। ये वाली डेफिनेशन तो है ही है, ये वाली डेफिनेशन राइट एंगल ट्रायंगल में है, लेकिन एक और डेफिनेशन आपको पढ़नी है, वो ये है कि अगर आपके पास पॉइंट P है और इस पॉइंट से अगर आप जो है यहाँ पर इसका x कोऑर्डिनेट कैसे लोगे, यहाँ से आपको जो है नॉर्मल ड्रॉ करना है, P से x एक्सिस पे नॉर्मल ड्रॉ करना है, ये PM नॉर्मल हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का जो मेजरमेंट हुआ, यहाँ से यहाँ तक का जो कुछ भी कोऑर्डिनेट हुआ, ये जो डार्क आपको दिख रहा है ना, वो इसकी बात कर रहा हूँ। ये वाला हो गया अपने पास cos थीटा, और पॉइंट P से अगर आप यहाँ तक ले लोगे, मतलब पॉइंट P से आप y एक्सिस पे नॉर्मल ड्रॉ कर लो,
और ये वाला पॉइंट हो गया आपके पास n, है ना, ये वाला आपके पास पॉइंट हो गया n। तो ये जो मैं डार्क कर रहा हूँ O से लेके n तक, है ना बेटा, ये O से लेके n तक, तो ये O से लेके n तक, इसको आप कहेंगे साइन थीटा। अगेन ये वाला क्या हो गया, कॉस थीटा, और ये वाला क्या हो गया बेटा, साइन थीटा। अगेन ये वाला क्या हो गया, कॉस थीटा, ये वाला क्या हो गया बेटा, साइन थीटा, है ना। तो ये पॉइंट P जो है ये एंगल थीटा है, ये थीटा का कॉस हमारे पास इतना हो गया OM, और थीटा का साइन हमारे पास हो गया ON। ये वाला हो गया हमारे पास x डैश, और ये वाला हो गया y डैश, है ना। ये वाला ओरिजिन हो गया हमारे पास 0 0। अगर हम लोग यहाँ से एक यूनिट सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो यूनिट सर्कल का क्या मतलब हो गया बेटा, जिसकी रेडियस 1 यूनिट हो। अब इस पे हम लोग कोई भी एंगल ले लेंगे, जैसे ये वाला एंगल हमने ले लिया थीटा, और ये वाला पॉइंट हो गया हमको P। दिस P इज एसोसिएटेड विद एंगल थीटा, तो हम लोग इसको कहेंगे P थीटा, है ना बेटा। अब ये वाला हो गया हमारे पास, इतना हो गया ये OM, ये वाला हो गया हमारे पास cos थीटा, और यहाँ से यहाँ तक ये वाला हो गया ON, ये वाला हो गया हमारे पास साइन थीटा। अब ये साइन थीटा जो है यहाँ पर है O से लेके N तक है ना बेटा। तो ये वाला ON अगर साइन थीटा है, तो ये वाला भी हमारे पास साइन थीटा होगा, मतलब ये साइन थीटा तो ये भी साइन थीटा। अगर मैं सिर्फ इसी ट्राइंगल की बात कर दूँ, ये वाले ट्राइंगल की बात कर दूँ, कौन से ट्राइंगल की, ट्राइंगल OMP, आपको दिखाई दिया बेटा, कहाँ है ये वाला OMP, इसको हम लोग मिटा दें, सिर्फ इसी ट्राइंगल की बात करेंगे। देखिए OMP है ना, तो यहाँ पर अगर हम लोग पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो OP स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर, बिकॉज ये राइट एंगल ट्राइंगल है, नॉर्मल आपने ड्रॉ किया था। तो ये वाला OP स्क्वायर इज इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। अब देखिए OP जो है ये रेडियस है किसकी, यूनिट सर्कल की, वो हमेशा कितनी होती है बेटा, 1, तो ये वाला हम लोग लिखेंगे 1। तो यहाँ पर OP की जगह पे अगर हम लोग 1 लिखेंगे, तो ये वाला हो गया 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू ON। तो OM की जगह पे हम लोग क्या लिख पाएंगे बेटा, cos थीटा का स्क्वायर, और PM की जगह पे हम लोग क्या लिख पाएंगे बेटा, यहाँ पर हम लोग लिखेंगे sin थीटा का स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, ये वाला हो गया आपके पास cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा। याद आ रहा है कुछ, फर्स्ट आइडेंटिटी। अब देखिए ये वाला हो गया हमारे पास 1 इज इक्वल टू cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, ये वाला हो गया हमारे पास। इसको पोस्ट करो। अब देखिए बेटा यहां पर ये वाला हमारे पास x डैश, ये वाला हो गया y डैश। अगर हम लोग यहाँ पर यूनिट सर्कल ड्रॉ करेंगे और यहाँ पर फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट आता है जैसे P, तो यहाँ से उसका x कोऑर्डिनेट ये वाला हो जाएगा आपके पास cos थीटा, और ये वाला हो जाएगा आपके पास sin थीटा, ये वाला हो जाएगा आपके पास sin थीटा। ON ये वाला cos थीटा और ON ये वाला sin थीटा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर आप देखोगे कहीं पर भी आपके पास पॉइंट यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, कहीं पर भी कोई भी पॉइंट होगा, तो अगर आप देखोगे तो उसका cos जो है ये पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट है आपके पास 1 0, और ये वाला हो गया आपके पास 0 1, है ना। तो ये वाला हो गया आपके पास cos थीटा, और ये वाला हो गया आपके पास sin थीटा। सपोज आपने कोई पॉइंट देखिए, यहाँ से उसके कोऑर्डिनेट है 0 0, और यहाँ पर है उसके पास 1 0, मतलब ये सभी नंबर्स आपको पॉजिटिव ही मिलेंगे, ये सभी नंबर आपको पास पॉजिटिव ही मिलेंगे। अगर आप देखोगे यहाँ से यहाँ तक, जैसे यहाँ से यहाँ तक, तो इसके कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे -1, मतलब यहाँ से O पॉइंट से यहाँ तक आपके पास सभी नंबर्स आपके पास नेगेटिव मिलेंगे। अगर आपने जो है यहाँ पर देखेंगे तो ये वाला आपके पास हो जाएगा, सपोज यहाँ पर कोई भी पॉइंट आपने ले लिया, सपोज पॉइंट Q ले लिया, है ना। तो अगर आप पॉइंट Q लेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला आपके पास, सपोज ये वाला पॉइंट आ गया, तो ये वाला नंबर आपको मिलेगा नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव मिलेगा, और ये वाला आपके पास पॉजिटिव मिलेगा। जैसे ये वाला आपके पास 0 है, ये -1 है, तो सपोज ये वाला आपके पास हो गया 0.5 x कोऑर्डिनेट,
-0.5 और ये वाला हो गया आपके पास 0। और अगर इसका y कोऑर्डिनेट देखेंगे, सपोज ये वाला भी 0.5 है, तो ये वाला हो गया आपके पास ये वाला हो गया 0 और 0.5। कैसे हुआ? अब ये कैसे हुआ, जैसे मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आपके पास x एक्सिस है, सपोज दिस इज x डैश है ना, ये वाला आपके पास 0 हो गया, यहाँ से ये वाला 1 हो गया, यहाँ से ये वाला -1 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक में, मतलब ये O से यहाँ इस पॉइंट तक, यहाँ पर सब आपके पास पॉजिटिव नंबर से आएंगे ना, 0.1, 0.2, 0.5 एक्सेट्रा, 0.3, 0.4, ये वाला सब 0.8, ये वाले सब पॉजिटिव नंबर्स आएंगे। अब यहाँ पर ये वाला देखेंगे, ये वाला -0.1, ये वाला -0.2, यहाँ तक ये यहाँ से मतलब इस डायरेक्शन में जाएंगे तो जितनी भी नंबर्स आपको मिलेंगे वो पॉजिटिव मिलेंगे बेटा, और यहाँ से ये नंबर जाएंगे तो ये वाले नेगेटिव मिलेंगे। तो देखिए यहाँ से अगर हम लोग इस डायरेक्शन में आएंगे तो ये वाले जो नंबर्स हमको मिलेंगे ये वाले हमको नेगेटिव मिलेंगे, और ये वाले जो है आपको इस डायरेक्शन में जाएंगे तो ये वाले जो नंबर्स मिलेंगे ये वाले पॉजिटिव मिलेंगे। अगर हम लोग यहाँ पर एक दूसरी अगर हम लोग नंबर लाइन बना देते हैं, जैसे हमारे पास ये वाला हो गया y डैश, अब यहाँ पर ये y जो एक्सिस है इसका हमारे पास 1 है और ये वाला हो गया -1, तो यहाँ से ये इसका 0 हो गया, y एक्सिस का भी 0 हो गया, मतलब ये x एक्सिस का 0 और ये y एक्सिस का 0। तो अगर हम लोग ऊपर की तरफ जाएंगे, जैसे 0.1, ये वाला आपके पास 0.2, ये वाला आपके पास 0.3, तो ये वाले सभी नंबर्स आपको पॉजिटिव ही मिलेंगे। और अगर आप लोग इस डायरेक्शन में जाएंगे, है ना बेटा, तो ये वाला -0.1, ये वाला -0.2, ये वाला -0.3, तो ये वाले जो नंबर्स मिलेंगे ये वाले आपको मिलेंगे नेगेटिव नंबर्स मिलेंगे। तो ये वाले जो नंबर्स आएंगे वो आपके पास आएंगे नेगेटिव, और ये वाले जो नंबर्स आएंगे ये वाले आपके पास आएंगे पॉजिटिव। सो हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने ये पढ़ा कि सपोज अगर आपके पास यूनिट सर्कल है, अगेन आई रिपीट, यूनिट सर्कल किसे कहते हैं बेटा? वो सर्कल के जिसकी रेडियस 1 यूनिट होती है। तो अगर हम लोग जो है इसके कोऑर्डिनेट्स लेंगे 1 0, यहाँ पर आपके पास -1 0, तो यहाँ से यहाँ तक आपके पास पॉजिटिव नंबर्स ही होंगे, रियल नंबर्स, और यहाँ से यहाँ तक जैसे आपके पास, तो ये वाले नंबर्स होंगे आपके पास नेगेटिव नंबर, और यहाँ से यहाँ तक के जो नंबर्स होंगे इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे बेटा? ये वाले होंगे आपके पास 0 1, और इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? ये x 0 है और y जो है आपके पास -1। तो ये वाले जो नंबर्स आएंगे वो आपके पास आएंगे पॉजिटिव, और ये वाले जो नंबर्स आएंगे वो वाले आएंगे आपके पास नेगेटिव, है ना बेटा? तो हम लोगों ने जो पढ़ा वो ये पढ़ा कि सपोज आपके पास यूनिट सर्कल है, और यूनिट सर्कल के अंदर आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पास कोई पॉइंट P है, तो उसका x कोऑर्डिनेट आपको cos थीटा देगा, ये वाला आपको cos थीटा देगा, और ये वाला आपको sin थीटा देगा, ये वाला आपको sin थीटा देगा। अगर आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट में कोई पॉइंट है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप उसका x कोऑर्डिनेट देखोगे, मतलब ये वाला x एक्सिस पे ये वाला डिस्टेंस, उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा? x कोऑर्डिनेट। तो इसको हम लोग मिलेंगे ये cos थीटा। अब ये cos थीटा की क्या वैल्यू मिलेगी आपको? नेगेटिव मिलेगी। अब अगर यहाँ पर जाएंगे, इतना पार्ट जो आपके पास आ जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का इतना जो पार्ट आ जाएगा वो आपके पास आ जाएगा sin थीटा। इसी तरह से जो है अगर आप देखोगे, अगर आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट पे कोई पॉइंट है तो उसका x कोऑर्डिनेट ले लो, ये वाला आपको देगा cos थीटा जो नेगेटिव होगा, और यहाँ से ये वाला होगा आपके पास ये sin थीटा, ये वाला भी नेगेटिव होगा, ये वाला साइन पॉजिटिव है, ये वाला साइन नेगेटिव है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप जाओगे तो यहाँ पर जो है अगर आपका x कोऑर्डिनेट ये वाला आपके पास क्या हो जाएगा? ये वाला आपके पास जो है cos थीटा हो जाएगा, और यहाँ से ये वाला जो है आपके पास हो जाएगा sin थीटा, ये वाला आपके पास हो जाएगा sin थीटा, है। तो हम लोगों ने पढ़ा cos थीटा का क्या मतलब हो गया? cos थीटा का मतलब हो गया x कोऑर्डिनेट इन यूनिट सर्कल, और आपके पास sin थीटा का क्या मतलब हो गया? इट इज y कोऑर्डिनेट इन यूनिट सर्कल, है ना बेटा? तो आपको ये याद रखना है, cos थीटा का मतलब हो गया x कोऑर्डिनेट और sin थीटा का मतलब हो गया आपके पास y कोऑर्डिनेट, है ना? अगर मैं आपके पास सपोज यहाँ पर यूनिट सर्कल पे ड्रॉ कर दूं,
सपोज ये यूनिट सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया, इसका ओरिजिन हो गया। तो अगर मुझे कोई भी पॉइंट फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए, तो थीटा का वैल्यू मुझे कितना लेना पड़ेगा? तो थीटा का वैल्यू जो है मुझे 0 और 90 के बीच में लेना पड़ेगा, है ना। 0 से बड़ा होना चाहिए और 90 से छोटा होना चाहिए। ऐसा कोई भी एंगल आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही मिलेगा। जैसे आप थीटा 1 डिग्री 0 ले लोगे तो ये आपके पास, सपोज कोई बोलेगा 0 क्यों नहीं, तो 0 अगर आप लोगे तो ये वाला 0 का एंगल इसी लाइन पे बनेगा, मतलब ये वाला जो आपके पास एक्स एक्सिस आ जाएगा। और कोई बोलेगा 90 क्यों नहीं, तो 90 इसलिए नहीं क्योंकि अगर आप थीटा 90 ले लेते हो तो ये पूरा एंगल आपके पास 90 का बन जाएगा, मतलब ये दो एक्सिस आ जाएंगे। मैंने क्या बताया था आपको, क्वाड्रेंट का मतलब होता है एक्सिस नहीं उसके बीच का रीजन, एक्सिस नहीं उसके बीच का रीजन। तो सपोज आपने थीटा 30 ले लिया, तो थीटा 30 ले लिया तो आपको यहाँ पर पॉइंट मिलेगा। थीटा जो है 10 ले लिया आपने, यहाँ पर पॉइंट मिलेगा। थीटा जो है आप 0 से लेकर 90 के बीच में 60 ले लिया सपोज आपने, तो यहाँ पर आपको मिलेगा, है ना बेटा। 89 ले लिया तो आपको यहाँ पर मिलेगा ये पॉइंट। तो जैसे ये वाला एंगल आपके पास बन गया 60 डिग्री का, ये वाला एंगल आपके पास बन गया 30 डिग्री का, ये वाला एंगल आपके पास बन गया 45 डिग्री का, है ना। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर थीटा का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होता है, मतलब जो एंगल जो बनता है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, वो वैल्यू होता है 0 से 90। अगर थीटा का वैल्यू जो है सपोज मैं 120 ले लूँ, कितना ले लूँ बेटा 120, तो 120 कैसे मिलेगा, तो देखिए ये वाला आपके पास हो जाएगा, ये वाला पूरा 90, यहाँ से आप मेजरमेंट स्टार्ट करोगे, यहाँ से ऐसे मेजरमेंट स्टार्ट करोगे, ऐसे ये 90 हो गया और फिर बाद में 30 उसको और ऐड करना है। तो जैसा मैंने बताया कि थीटा अगर आपको 120 चाहिए, तो थीटा अगर आपको 120 चाहिए तो आप यहाँ से मेजर करना स्टार्ट करोगे। ये वाला आपके पास ये वाला एंगल हो गया 90 और उसमें 30 वापस ऐड कर लो, तो 30 वापस ऐड कर लो, तो ये वाला हो गया आपके पास एंगल 120 हो गया, 150 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का ये एंगल हो गया आपके पास 150, ये वाला पूरा एंगल हो गया 150। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि अगर आपके पास थीटा का वैल्यू 90 से बड़ा और 180 से छोटा है, तो ये वाला थीटा अगर आपके पास 90 से 180 के बीच में है, तो ये वाला थीटा आपको सेकंड क्वाड्रेंट में ही मिलेगा, सेकंड क्वाड्रेंट में ही मिलेगा, है ना बेटा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ही मिलेगा। तो ये वाला जो है आपके पास 0 से 90 के बीच का एंगल आपको फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, ये वाला हो गया आपके पास फर्स्ट क्वाड्रेंट। और थीटा का वैल्यू अगर आपके पास 90 से 180 हो गया, तो ये वाला हो गया आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट। अगर मैं ऐसा बोल दूं कि थीटा का वैल्यू, जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको ऐसे बोल दूं कि थीटा का वैल्यू अगर आपके पास 180 से 270 के बीच में है, तो ये वाला आपके पास एंगल कहाँ पर मिलेगा आपको बताइए, ये वाला एंगल आपको कहाँ पर मिलेगा, तो ये वाला आपके पास देखिए, यहाँ से आप मेजरमेंट करना स्टार्ट करोगे तो ये वाला एंगल आपके पास 180, और हमको तो थीटा 180 से बड़ा चाहिए, तो सपोज 200 ले लिया या 210 ले लिया, तो आपके पास ये एंगल मिलेगा आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट में। मतलब थीटा का वैल्यू 180 से 270 के बीच में अगर आपको दिया हुआ हो किसी भी प्रॉब्लम के अंदर, तो आपको कौन सा क्वाड्रेंट समझना है बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट, है ना। और थीटा का वैल्यू अगर आपके पास 270 से 360 के बीच में दिया हुआ है ना, 270 और 360 हम लोग नहीं लेंगे, 270 और 360 के बीच का एंगल लेंगे। तो ये वाला आपको मिल जाएगा, सपोज आपके पास 300 एंगल जो है आपके पास 300 आपके पास दिया हुआ है, तो 300 जो है ये एंगल आपको यहाँ पर मिल जाएगा। मतलब ये वाला कैसे हो गया, ये वाला आपके पास 90, ये 90 प्लस 90 180, 180 प्लस 90 270, और 270 में वापस 30 आपने ऐड कर दिया, तो ये वाला आपके पास एंगल हो गया 300। कितना एंगल हो गया ये आपके पास, ये पूरा एंगल आपके पास 300 हो गया। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, 0 से 90 के बीच के एंगल कहाँ पर मिलेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। 90 से 180 के बीच में एंगल कहाँ पर मिलेंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में। 180 से 270 के बीच के एंगल कहाँ पर मिलेंगे, थर्ड क्वाड्रेंट में। और 270 से 360 के एंगल कहाँ पर मिलेंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में, है ना। तो ये वाला जो है आप इसको याद रखिए। एक और चीज हम लोग पढ़ेंगे, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि sin 30 का वैल्यू होता है 1/2 और cos 60 का वैल्यू भी होता है 1/2।
है ना। आपको मालूम है ना साइन 30 1/2 और कॉस 60 भी 1/2। जे तो अब ये देखिए 30 का साइन और 60 का कॉस ये दोनों सेम होता है। तो आपने एक 10th में एक जो है रिलेशन भी पढ़ा होगा, जैसे साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। जैसे आप लोग थीटा इज इक्वल टू 30 लेते हो, फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, तो ये वाला क्या हो गया साइन 90 माइनस 30, तो ये वाला हो गया साइन 60। साइन 60 का क्या वैल्यू हो गया बेटा √3/2, है ना। और अगर मैं थीटा 30 लूँ और यहाँ पर मैं रख दूँ तो cos 30 का भी वैल्यू क्या हो गया, cos 30 का वैल्यू हो गया हमारे पास √3/2। तो साइन 90 माइनस 30, तो मैंने क्या बताया बेटा साइन 90 माइनस 30 ये हो गया साइन 60, 90 माइनस 30 ये भी हो गया √3/2 और cos 30 भी हो गया √3/2। तो जैसा कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है, जैसे आप लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि ये वाला हो गया साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा ये वाला हो गया आपके पास साइन थीटा। अब इसके बाद जो है फॉर एग्जांपल tan 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा, और उसके बाद कॉट 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू tan थीटा सेक 90 माइनस थीटा ये वाला हो गया आपके पास कॉसेक थीटा, और कॉसेक 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। ये तो आपको अच्छी तरीके से पता ही होगा, है ना। ये वाला आपको अच्छी तरीके से पता होगा, ओके। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। ये थीटा क्या है बेटा, ये एक्यूट एंगल, थीटा इज हैविंग द वैल्यू बिटवीन 0 and 90, है ना। ये थीटा क्या है, ये एक्यूट एंगल cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। अब ये वाला आपने पढ़ लिया, लेकिन अगर आपको कोई ये बोलेगा कि साइन 90 प्लस थीटा, अब आप बताइए इसका वैल्यू क्या होगा। वीडियो पॉज करके आंसर दीजिए। साइन 90 प्लस थीटा, पॉज करके इसका आंसर दीजिए। तो चलिए बेटा, अगर मैं ऐसे लिखूं साइन 90 प्लस थीटा, तो इसका ये 90 प्लस थीटा जो आपको दिखाई दे रहा है, क्या ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट पे होगा या सेकंड क्वाड्रेंट में होगा, है ना। तो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि सपोज आपके पास ये यूनिट सर्कल है, ये वाला यूनिट सर्कल है। अब ये यूनिट सर्कल के अंदर 90 प्लस थीटा, थीटा जो है आपके पास कोई भी एक्यूट एंगल, जैसे थीटा 30 हो गया या थीटा 10 हो गया या थीटा 1 डिग्री हो गया, तो ये 90 प्लस थीटा ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट आपके पास आ गया, ये वाला आपके पास सेकंड क्वाड्रेंट आपके पास आ गया, है ना। तो ये वाला सेकंड क्वाड्रेंट आपके पास आ गया। अब आप देखिए यहाँ पर कि साइन 90 प्लस थीटा ये वाला आपके पास हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर आप जाओगे तो कॉस पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, तो ये वाला आपके पास हो जाएगा नेगेटिव, तो ये वाला आपके पास नेगेटिव। तो साइन 90 प्लस थीटा ये कॉस थीटा तो होगा, लेकिन माइनस साइन के साथ, लेकिन माइनस साइन के साथ, है ना। चलिए मैं आपको एक और चीज बताता हूँ, इसको हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन एक और चीज मैं आपको बताता हूँ। जैसे आपके पास फॉर एग्जांपल ये यूनिट सर्कल है ना, यहाँ पर ये यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल के अंदर अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर देखिए आपके पास ये साइन भी पॉजिटिव और ये कॉस भी पॉजिटिव है, ये कॉस भी पॉजिटिव। तो साइन भी पॉजिटिव और कॉस भी पॉजिटिव, क्योंकि ये 0 से 1 पे जाएगा, ये भी 0 से 1 पे जाएगा, तो ये दोनों के बीच की पॉजिटिव नंबर्स आपके पास आ जाएंगे। तो अगर साइन और कॉस पॉजिटिव है ना बेटा, तो tan थीटा भी पॉजिटिव होगा, क्योंकि tan थीटा इज इक्वल टू साइन बाय कॉस, है ना। कॉट भी पॉजिटिव होगा, तो कॉट थीटा इज इक्वल टू वी कैन से कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा का वैल्यू आपको सपोज 0.693 मिला फॉर एग्जांपल, और ये वाला आपको मिला 0.5 फॉर एग्जांपल, कुछ भी मिल सकता है ना। तो 0.693 मिला और ये वाला आपके पास 0.5 मिला। ये जो कुछ भी मिलेगा साइन थीटा या कोस थीटा, ये वाला आपके पास 0 से 1 के बीच का ही नंबर होगा। अगर ये दोनों का डिवीजन लेते हो, जैसे 0.693 डिवाइडेड बाय 0.5,
तो ये कुछ भी मिलेगा आपको तो ये नंबर पॉजिटिव ही होगा, ये नंबर पॉजिटिव ही होगा, है ना। तो ये tan थीटा जो आपको मिलेगा ये वाला आपके पास पॉजिटिव, कॉट भी पॉजिटिव होगा। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल कि अगर आपके पास सेक थीटा, तो सेक थीटा इज इक्वल टू 1/cos थीटा। हम लोग किसकी बात करें, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की ही बात करें, है ना बेटा। तो अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात करें तो सेक cos थीटा अगर पॉजिटिव हुआ तो सेक भी पॉजिटिव होगा, है ना, क्योंकि cos पॉजिटिव होगा तो सेक भी पॉजिटिव होगा, और cosec भी हमारे पास 1/sin थीटा। तो ये वाला भी हमारे पास पॉजिटिव नंबर ही आएगा, कुछ भी आ सकता है नंबर लेकिन वो पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक है वो सब के सब जो है हमारे पास पॉजिटिव नंबर ही होंगे, मतलब ये वाला हो गया ऑल। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये वाला फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो से, जैसे साइन कॉस टेन कॉट सेक कॉसेक, ये सभी के सभी आपके पास पॉजिटिव हो गए। यहाँ पर ये सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, ये तो नेगेटिव हो गया, है ना। तो यहाँ पर सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव होगा। अगर साइन पॉजिटिव हो गया तो उसका रेसिप्रोकल कॉसेक भी पॉजिटिव होगा, मतलब यहाँ पर साइन और उसका रेसिप्रोकल ये पॉजिटिव होगा। अगर आप जो है यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर ऑल हो गया, यहाँ पर सिर्फ एस हो गया साइन। अब आप देखोगे यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में कोई भी पॉइंट आता है तो उसका कॉस नेगेटिव हो गया ये वाला, और उसका साइन भी नेगेटिव हो गया ये वाला। तो ये वाला नंबर अगर हमारे पास नेगेटिव हो गया, ये वाला हमारे पास नेगेटिव हो गया और ये वाला भी हमारे पास नेगेटिव हो गया, सपोज ये वाला भी हमारे पास नेगेटिव हो गया, तो ये वाला नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव नंबर, ये नेगेटिव नंबर डिवाइडेड बाय नेगेटिव नंबर विल गिव यू पॉजिटिव नंबर, क्योंकि ये साइन जो है ये भी हमारे पास नेगेटिव है, कॉस भी हमारे पास नेगेटिव है। तो ये वाला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, तो ये साइन थीटा आपको यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव मिला, यहाँ पर कॉस थीटा आपको थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव मिला, तो नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव विल गिव यू पॉजिटिव, है ना। तो यहाँ पर 10 पॉजिटिव हो गया, तो ये वाला हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव हो गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप देखोगे कोई भी पॉइंट ले लो, यहाँ पर सपोज ये पॉइंट ले लिया तो इसका कॉस हो गया हमारे पास पॉजिटिव नंबर, ये वाला हो गया हमारे पास कॉस पॉजिटिव नंबर, और ये वाला साइन हमारे पास हो गया नेगेटिव नंबर, ये वाला हमारे पास हो गया नेगेटिव नंबर, ये वाला हो गया कॉस पॉजिटिव नंबर। तो अगर हम लोग देखेंगे यहाँ पर कि सिर्फ कॉस, ये जो कॉस है ये हमारे पास पॉजिटिव होगा और उसका रेसिप्रोकल से ये पॉजिटिव हो गया। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा, हम लोगों ने ये पढ़ा कि सपोज आपके पास यूनिट सर्कल है तो यहाँ पर ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे, यहाँ पर सिर्फ साइन पॉजिटिव होगा, यहाँ पर सिर्फ tan पॉजिटिव हो गया, और यहाँ पर सिर्फ आपके पास cos पॉजिटिव होगा। ये आपको याद रखना है। ऑल STC, ऑल STC, ऑल का मतलब पहले क्वाड्रेंट में सभी के सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होंगे, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन और इसका रेसिप्रोकल जो है पॉजिटिव होगा, फिर उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में cos पॉजिटिव होगा। तो हमने क्या पढ़ा बेटा, हमने ये पढ़ा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हमारे पास ऑल साइन tan एंड C cos, पहले क्वाड्रेंट के अंदर सभी ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव, सेकंड के अंदर सिर्फ साइन, थर्ड के अंदर सिर्फ tan पॉजिटिव और फोर्थ के अंदर जो है सिर्फ cos पॉजिटिव होगा। अगर हम लोग इसको आगे बढ़ते हैं तो अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर कि जैसा मैंने लिखा था कि आपके पास फॉर एग्जांपल साइन 90 प्लस थीटा, तो 90 प्लस थीटा होगा cos थीटा, 90 प्लस थीटा, 90 माइनस थीटा भी cos थीटा हुआ था, 90 प्लस थीटा भी हमारे पास cos थीटा होगा। तो अब देखिए यहाँ पर साइन 90 प्लस थीटा, अब हम लोग किसकी बात करें, 90 प्लस थीटा के साइन की। अब आप बताइए 90 प्लस थीटा मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट या सेकंड क्वाड्रेंट, एग्जैक्टली सेकंड क्वाड्रेंट, क्योंकि 90 के अंदर कुछ हम लोग ऐड करेंगे तो वो वाला सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। आप सोचना स्टार्ट कीजिए, तो साइन 90 प्लस थीटा ये वाला हो गया सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होगा, तो ये वाला हो गया हमारे पास प्लस cos थीटा, है ना।
अगर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे cos 90 प्लस थीटा, तो cos 90 प्लस थीटा हमारे पास हो गया sin थीटा। अब हम लोग किसकी बात करें, 90 प्लस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट का cos। सोच के बताइए, सेकंड क्वाड्रेंट का cos पॉजिटिव या था या नेगेटिव? एग्जैक्टली नेगेटिव था, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर माइनस साइन, है ना। देखिए वापस आप यहाँ पर इसको याद रखिए, ये सेकंड क्वाड्रेंट का कॉस ने हमारे पास नेगेटिव था, हम किसकी बात करें, 90 प्लस थीटा के कॉस की। अब इसी तरह से मैं लिखूंगा tan 90 प्लस थीटा, तो tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू sin 90 प्लस थीटा प्लस cos 90 प्लस थीटा। तो ये वाला हो गया sin 90 प्लस थीटा तो पॉजिटिव था और cos 90 प्लस थीटा ये वाला हमारे पास नेगेटिव हो गया। तो tan 90 प्लस थीटा मतलब यहाँ पर आप देखिए 90 प्लस थीटा का मतलब हो गया यहाँ पर ये वाला आपके पास ये पॉइंट है ना। अब इस पॉइंट पे आपका cos नेगेटिव और sin पॉजिटिव, तो ये दोनों का रेशियो क्या आ जाएगा बेटा, ये वाला नेगेटिव हो गया, ये वाला पॉजिटिव हो गया, तो ये वाला ये दोनों का नेगेटिव हो गया, ये नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया, ये दोनों का रेशियो हो जाएगा हमारे पास नेगेटिव। तो tan 90 प्लस थीटा इज इक्वल टू cot थीटा लेकिन नेगेटिव साइन के साथ, है ना। और अगर आप देखोगे cot 90 प्लस थीटा, तो बताइए cot 90 प्लस थीटा ये वाला हो गया आपके पास tan थीटा, है ना। और tan थीटा अब आप बताइए ये cos नेगेटिव और ये sin पॉजिटिव, तो cot का मतलब cos अपॉन sin, तो ये वाला भी हो गया आपके पास माइनस tan थीटा। फिर उसके बाद देखिए sec 90 प्लस थीटा, तो sec 90 प्लस थीटा क्या हो गया, तो sec 90 प्लस थीटा हो गया हमारे पास cosec थीटा, है ना। तो cosec थीटा अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो sec ये जो है इसका रेसिप्रोकल है cos का, तो cos जो है हमारे पास 90 प्लस थीटा, cos 90 प्लस थीटा ये नेगेटिव था ना, तो cos 90 प्लस थीटा नेगेटिव था, तो ये यहाँ पर आ जाएगा माइनस cosec थीटा। और यहाँ पर देखिए cosec 90 प्लस थीटा, तो ये वाला हो गया 1 अपॉन sin 90 प्लस थीटा, तो 1 अपॉन sin 90 प्लस थीटा, तो ये वाला तो हमारे पास हो जाएगा sec थीटा लेकिन पॉजिटिव साइन के साथ में, पॉजिटिव साइन के साथ में, है ना। तो पॉजिटिव साइन तो हम लोग जनरली लिखते ही नहीं है। तो मैंने क्या पढ़ाया आपको, देखिए sin 90 प्लस थीटा cos थीटा, लेकिन 90 प्लस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट की बात है, तो सेकंड क्वाड्रेंट में तो साइन पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर पॉजिटिव cos थीटा, cos 90 प्लस थीटा ये वाला साइन थीटा हो जाएगा, लेकिन cos जो है क्योंकि नेगेटिव होता है तो माइनस का साइन यहाँ पर लगेगा। अब देखेंगे यहाँ पर tan 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा का tan की बात कर रहे हैं, है ना, तो ये वाला हो जाएगा cot थीटा लेकिन माइनस साइन के साथ में। क्यों, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये दोनों का रेशियो अगर आप देखोगे तो यहाँ पर नेगेटिव हो जाएगा। cot 90 प्लस थीटा तो ये वाला हो जाएगा tan थीटा लेकिन नेगेटिव, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। इसी तरह से sec 90 प्लस थीटा, तो sec 90 प्लस थीटा तो हमारे पास 1 अपॉन cos 90 प्लस थीटा, और cos 90 प्लस थीटा जो है हमारे पास देखेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव, ये वाला नेगेटिव आ जाएगा, और cosec 90 प्लस थीटा ये वाला हमारे पास हो जाएगा sec थीटा। तो cosec का मतलब होता है 1 अपॉन sin 90 प्लस थीटा, ये वाला हुआ ना बेटा, cosec 90 प्लस थीटा ये वाला हुआ ना, cosec 90 प्लस थीटा, तो ये वाला ऐसा हो गया ना 1 अपॉन sin 90 प्लस थीटा हुआ ना ऐसा। तो sin 90 प्लस थीटा हमारे पास क्या है, तो sin 90 प्लस थीटा हमारे पास पॉजिटिव है, देखिए यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पर भी आप देखिए पॉजिटिव है, तो ये वाला हो गया हमारे पास sec थीटा। ओके, अब आप देखिए हम लोगों ने पढ़ा था कि sin 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू cos थीटा, और हम लोगों ने पढ़ा था sin 90 प्लस थीटा इज ऑल्सो इक्वल टू cos थीटा। फिर हम लोगों ने पढ़ा था cos 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो ये वाला हो गया sin थीटा, और cos 90 प्लस थीटा तो ये वाला sin थीटा तो होगा लेकिन नेगेटिव। फर्क समझ में आया बेटा आपको, फर्क समझ में आया। देखिए sin सॉरी 90 माइनस थीटा, देखिए sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, और यहाँ पर ये sin सॉरी बिल्कुल सही sin 90 प्लस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, और cos 90 प्लस थीटा माइनस sin थीटा। ये फर्क समझ में आया आपके पास। देखिए sin 90 माइनस थीटा और cos 90 प्लस थीटा, sin 90 प्लस थीटा और cos 90 माइनस थीटा। ओके, सो तो sin 90 माइनस थीटा cos थीटा, sin 90 प्लस थीटा cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, और cos 90 प्लस थीटा sin थीटा।
अब ये तो हो गया हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट की बात, ये वाला हो गया हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट की बात। अब सेकंड क्वाड्रेंट को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे 180 माइनस थीटा, ये भी सेकंड क्वाड्रेंट ही हो गया, है ना बेटा। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये वाला यूनिट सर्कल हुआ, और अगर ये 180 ये वाला पूरा हो गया माइनस थीटा का मतलब हम लोग ऊपर जाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल 120 को मैं ऐसे भी लिखूंगा 90 प्लस 30, और 180 को मैं ऐसे भी लिखूंगा 120 को मैं ऐसे भी लिखूंगा 180 माइनस 60। तो 120 को मैंने कैसे लिख दिया 90 प्लस 30, है ना बेटा, और 120 को कैसे लिख दिया 180 माइनस 60। तो अगर मैं इसको ऐसे लिखूंगा, देखिए यहाँ पर ये यूनिट सर्कल की ही हम लोग बात करेंगे। तो ये वाला 90 प्लस 30, ये वाला हो गया हमारे पास ये 120, मतलब क्या कर दिया 90 और 30 का एडिशन, ये 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री, ये दोनों का एडिशन। और अगर मैं इसको ऐसे भी लिखूं, देखिए यहाँ पर कि 120 को ये वाला 180, मतलब यहाँ से यहाँ तक चला जाऊं तो ये 180 हो गया। अब इसमें से मुझे 60 को माइनस करना है, तो 60 डिग्री मुझे ऐसे जाना है, तो ये वाला जो हो गया ये भी हो गया हमारे पास 120। तो आपको 120 कैसे लिखा है, अधिक लिख सकते हैं आप, यहाँ से इसको ऐसे जाना और फिर वापस ऐसे आ जाना, ठीक है। तो ये वाला हो गया हमारे पास। तो चलिए बेटा हम लोग सेकंड क्वाड्रेंट की ही बात करेंगे, है ना। तो अगर मैं यहाँ पर ऐसे लिखूँ 180 माइनस थीटा, अगर मैं ऐसे लिखूँ साइन 180 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया बेटा, ये सेकंड क्वाड्रेंट हो गया। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर पहले हम लोगों ने पढ़ा था ये 90 प्लस थीटा, अब हम लोग पढ़ेंगे 180 माइनस थीटा। तो अगर आपको 180 दिखाई देना, 180 या 360 ऐसे दिखाई देना, तो ये साइन का साइन ही रखना है, बदलना नहीं बदलना है। पहले देखिए वहाँ पर जो हम लोगों ने पहले पढ़ा था, जैसे साइन 90 प्लस थीटा, तो ये वाला कॉस थीटा। देखिए हम लोग क्या 90 अगर आपको दिखाई दे तो यहाँ पर आप उसका साइन का कॉस, कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कॉसेक और कॉसेक का सेक रख सकते थे। लेकिन यहाँ पर अगर आपको 180 दिखाई देना तो ये साइन का साइन ही रखना है ना। और अगर आप देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे साइन 180 माइनस थीटा, है ना, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया आपका, सेकंड क्वाड्रेंट। अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आप याद कीजिए साइन पॉजिटिव होता था या नेगेटिव, पॉजिटिव, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव साइन थीटा, पॉजिटिव तो कोई लिखता नहीं है, ये वाला आपका मतलब हो गया। अब देखिए यहाँ पर cos 180 माइनस थीटा, कौन सा क्वाड्रेंट हो गया आपका, सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर cos पॉजिटिव होता था या नेगेटिव, तो नेगेटिव, तो ये वाला हो गया cos थीटा लेकिन माइनस के साइन के साथ, है ना। फिर अगर आप देखोगे यहाँ पर tan 180 माइनस थीटा, देखिए साइन अपॉन कॉस, तो ये वाला हो गया आपके पास माइनस टेन थीटा, क्योंकि ये पॉजिटिव या नेगेटिव। फिर उसके बाद देखिए cot 180 माइनस थीटा, तो ये वाला आपके पास कॉट का कॉट ही रखेंगे। देखिए 180 अगर आपको दिखाई दिया तो कॉट का कॉट ही रखेंगे, 180 दिखाई दे रहा तो टेन का टेन ही रखेंगे, 180 दिखाई दे रहा तो आपका कॉस का कॉस ही रखेंगे, 180 दिखाई दे रहा तो आपको साइन का साइन रखना। कब बदलना है आपको जो है फंक्शन, जब 90 दिखाई दे, है ना। तो ये वाला भी हो गया आपके पास माइनस कॉट थीटा। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो सेक 180 माइनस थीटा, तो सेक का हम लोग सेक ही रखेंगे। अब आप मुझे बताइए सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर सेक पॉजिटिव था या नेगेटिव, सेक को कहाँ से हम लोग उसको सेक को कैसे हम लोग उसको डिस्क्राइब करेंगे, 1 कॉस, तो कॉस पॉजिटिव था या नेगेटिव, बिल्कुल सही है, कॉस नेगेटिव था तो यहाँ पर माइनस सेक भी नेगेटिव हो जाएगा। फिर उसके बाद कॉसेक 180 माइनस थीटा, तो ये 180 माइनस थीटा, तो ये वाला हो गया आपके पास कॉसेक का कॉसेक ही रहेगा और 180 माइनस थीटा। तो सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव था या नेगेटिव, पॉजिटिव था, तो ये वाला आपके पास हो गया पॉजिटिव, है ना। तो ये वाला आप नोट बनाएंगे, नोट बनाएंगे ना, बिल्कुल। चलिए अब हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट की बात करेंगे। तो थर्ड क्वाड्रेंट को कैसे लिखेंगे पता है बेटा, थर्ड क्वाड्रेंट को हम लोग लिखेंगे 180 प्लस थीटा, या तो हम लोग इसको लिखेंगे 270 माइनस थीटा। तो सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे, देखिए 180 प्लस थीटा, ये 180 प्लस थीटा, ये थर्ड क्वाड्रेंट आ गया हमारे पास, ये वाला थर्ड क्वाड्रेंट आ गया।
या तो हम लोग इसको ऐसे भी लिखेंगे 270 माइनस थीटा। माइनस थीटा का मतलब क्या हो गया, आपको ये थीटा का वैल्यू जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आपको जाना है। तो चलिए आप मुझे बताइए कि सबसे पहले अगर मैं ऐसे लिखूं साइन 180 प्लस थीटा, तो ये 180 दिखाई दे रहा, तो आपको साइन का साइन ही रखना है। और आप मुझे बताइए कि थर्ड क्वाड्रेंट में सिर्फ एक ही जो ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो था वो आपके पास पॉजिटिव था, वो tan और इसका रेसिप्रोकल cot। तो साइन 180 प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा, लेकिन ये वाला हो जाएगा आपके पास माइनस साइन थीटा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये वाला साइन नेगेटिव हो जाएगा ये वाला, और ये वाला आपके पास कॉस भी आपके पास नेगेटिव हो जाएगा। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो कॉस 180 प्लस थीटा, तो ये वाला आपके पास हो जाएगा माइनस कॉस थीटा, tan 180 प्लस थीटा, तो ये वाला हो जाएगा आपके पास tan थीटा, और आपके पास cot 180 प्लस थीटा, तो ये वाला हो जाएगा आपके पास cot थीटा। फिर उसके बाद ये देखिए सिर्फ ये दो पॉजिटिव, फिर उसके बाद जो है सेक 180 प्लस थीटा। तो 180 प्लस थीटा का क्या मतलब हो गया, आपके पास सेक का हो गया आपके पास, देखिए यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सेक 180 प्लस कॉस थीटा, तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर सेक पॉजिटिव होता है या नेगेटिव, एग्जैक्टली सेक जो है नेगेटिव होगा, ये वाला हो जाएगा माइनस सेक थीटा, और ये वाला आपके पास कॉस है 180 प्लस थीटा। तो ये 180 प्लस थीटा का क्या मतलब हो गया, तो 180 प्लस थीटा का मतलब हो गया आपके पास माइनस कॉसेक थीटा। इसको नोट बनाइए। चलिए अब आप देखिए यहाँ पर कि आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब हो गया 270 माइनस थीटा। अब 270 माइनस थीटा अगर आप देखोगे तो 270 माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट आ गया, ये आपके पास थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। अब यहाँ पर आपके पास देखिए 270 है, मैंने आपको क्या पढ़ाया था 180 या 360 में आपको ये फंक्शन नहीं बदलना है, और 90 में बदलेगा, 270 में भी बदलेगा, है ना। तो ये साइन का क्या आ जाएगा आपके पास कॉस, है ना। अब थर्ड क्वाड्रेंट पे साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, नेगेटिव, तो आपको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा माइनस कॉस थीटा। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या कह रहा हूँ, आप इमेजिन कीजिए, देखिए थर्ड क्वाड्रेंट में जाइए, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अगर आप देखोगे तो साइन का मतलब होता है उसका वाई कोऑर्डिनेट, मतलब उसके वाई एक्सिस पे आप जो एक नॉर्मल ड्रॉ करोगे और वो जो आपको मिलेगा वैल्यू वो माइनस मिलेगा, तो माइनस कॉस थीटा। अब अगर आप देखोगे कॉस 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा अगर आप देखोगे तो ये वाला बन जाएगा आपके पास साइन थीटा। लेकिन अगेन मैं आपको रिपीट कराऊं, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर ये कॉस पॉजिटिव होगा या नेगेटिव, तो एब्सोल्युटली राइट, ये वाला होगा नेगेटिव। अब यहाँ पर देखिए tan 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा ये वाला आपके पास हो जाएगा cot थीटा। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्योंकि tan पॉजिटिव होता है, tan पॉजिटिव होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर tan पॉजिटिव होगा, तो tan 270 माइनस थीटा ये वाला cot थीटा, और cot 270 माइनस थीटा ये वाला हो गया आपके पास tan थीटा, है ना। अब आपके पास देखिए sec 270 माइनस थीटा, तो 270 माइनस थीटा ये वाला क्या हो जाएगा बेटा आपके पास, ये वाला भी आपके पास नेगेटिव होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर सिर्फ क्या पॉजिटिव होगा आपके पास tan और cot यही पॉजिटिव होगा, तो 270 माइनस थीटा ये वाला हमारे पास क्या हो जाएगा cosec थीटा। ये सभी का हम लोग यूज करेंगे, ये सभी का मैथमेटिकल टूल्स का हम लोग फिजिक्स में बहुत यूज करेंगे, है ना। और आपके पास देखिए cosec 270 माइनस थीटा, तो ये वाला भी आपके पास हो जाएगा माइनस सेक थीटा, है ना। तो नोट बनाइए। अब देखिए बेटा यहाँ पर हम लोग फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करेंगे, तो फोर्थ क्वाड्रेंट हम लोग कैसे लिखेंगे, या तो 270 प्लस थीटा लिखेंगे या 360 माइनस थीटा लिखेंगे, है ना, 360 माइनस थीटा लिखेंगे। तो अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर अगर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे, देखिए यहाँ पर ये फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर अगर आप लोग ऐसे लिखेंगे तो साइन 270 प्लस थीटा, तो 270 का क्या मतलब हो गया, ये 90 के मल्टीपल में है, देखिए 90 के मल्टीपल में हुआ तो साइन का क्या बदल जाएगा आपके पास कॉस हो जाएगा। सिर्फ इसमें नहीं बदलेगा, 180 और 360 में नहीं बदलेगा, बाकी ये साइन का कॉस और कॉस का साइन कहाँ पर हो जाएगा 90 के मल्टीपल में हो जाएगा। देखिए साइन 90 प्लस 270 प्लस थीटा। अब ये फोर्थ क्वाड्रेंट हो गया, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आप याद कीजिए,
देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर आप याद कीजिए सिर्फ क्या पॉजिटिव हो रहा था, कॉस पॉजिटिव हो रहा था। तो यहाँ पर हम लोग किसकी बात करें, कॉस की बात नहीं कर रहे, हम लोग इसकी बात नहीं करें, हम लोग 270 प्लस थीटा का साइन की बात करें। तो साइन तो हमारे पास नेगेटिव होगा, तो ये वाला हो जाएगा आपके पास माइनस कॉस थीटा। फिर उसके बाद कॉस 270 प्लस थीटा। अब हम लोग 270 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया, उसका कॉस की बात करें तो ये वाला कॉस आपके पास हो जाएगा पॉजिटिव, लेकिन ये वाला आपके पास हो जाएगा साइन थीटा है। और अगर आप देखोगे टेन 270 प्लस थीटा, तो ये दोनों का अगर आप डिवीजन लोगे, ये डिवाइडेड बाय ये दोनों का डिवीजन लोगे आप, तो ये वाला हो जाएगा आपके पास माइनस कॉट थीटा। और यहाँ पर कॉट 270 प्लस थीटा, तो ये वाला हो गया आपके पास माइनस टेन थीटा। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो सेक 270 प्लस थीटा, अगर कॉस पॉजिटिव तो सेक भी पॉजिटिव ही होगा, तो ये वाला हो जाएगा आपके पास कॉसेक थीटा। और अगर आपके पास यहाँ पर देखोगे तो कॉसेक 270 प्लस थीटा, तो ये वाला हो जाएगा आपके पास सेक थीटा। लेकिन कॉसेक क्या है, इसका रेसिप्रोकल है, और ये तो नेगेटिव होता है, देखिए यहाँ पर साइन नेगेटिव होता, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये वाला आपके पास साइन नेगेटिव हो गया, तो ये वाला आपके पास हो जाएगा माइनस सेक थीटा। चलो बेटा फोर्थ क्वाड्रेंट को अगर हम लोग इसको ऐसे लिखेंगे साइन 360 माइनस थीटा, तो 180 और 360 में नहीं बदलता है, तो साइन का साइन हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास हो जाएगा साइन थीटा है ना। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में अगर आप देखोगे तो साइन नेगेटिव होगा, सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस साइन थीटा। अब यहाँ पर कॉस 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा ये वाला आपके पास हो जाएगा कॉस थीटा, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा। फिर उसके बाद जो है टेन 360 माइनस थीटा, अब ये दोनों का डिवीजन हो गया, तो ये वाला हो गया आपके पास माइनस टेन थीटा। और अगर आपके पास यहाँ पर कॉट 360 माइनस थीटा, तो ये दोनों का अगर आप डिवीजन लोगे तो ये वाला हो जाएगा माइनस कॉट थीटा। अगर आप देखोगे यहाँ पर सेक 360 माइनस थीटा, तो 360 माइनस थीटा ये वाला हो गया आपके पास, देखिए सेक का जो हो गया 1 कॉस, कॉस पॉजिटिव हो गया, तो ये वाला भी हो गया हमारे पास सेक थीटा। और कॉसेक 360 माइनस थीटा, तो ये वाला हो गया आपके पास माइनस कॉसेक थीटा। एक और चीज बेटा ध्यान से पढ़िए, देखिए अगर आप देखोगे यहाँ पर साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, और कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब ये क्या मतलब हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूँ। इसका मतलब ये हो गया कि सपोज आपके पास ये यूनिट सर्कल है ना, ये यूनिट सर्कल है, तो अगर आपके पास साइन माइनस थीटा, देखिए माइनस थीटा का साइन, तो माइनस थीटा मतलब आप ये डायरेक्शन में थीटा को मेजर करोगे, ये वाला आपके पास माइनस थीटा हो गया। अब यहाँ से माइनस थीटा देखोगे तो ये वाला आपके पास नेगेटिव वैल्यू आ जाएगा, है ना। तो साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो आप इसको कैसे लिखोगे, साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, मतलब थीटा का माइनस जो है आपके पास एंगल है उसका साइन देखो, या तो उसी एंगल का साइन देख के उसको माइनस कर दो। जैसे आपने यहाँ पर थीटा देखा और उसका साइन देखा, और ये वाला आपके पास हो गया साइन थीटा, इसको आप माइनस कर दो, तो साइन माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू माइनस साइन थीटा एंड कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। अब आप देखिए ये वाला दूसरा वाला देखिए, कॉस माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो अगर आप देखोगे यहाँ पर ये यूनिट सर्कल है, यूनिट सर्कल के अंदर अगर आप माइनस थीटा लोगे तो ये डायरेक्शन में आ जाएगा, ये वाला माइनस थीटा हो गया। तो अगर आप यहाँ पर इसको आप देखोगे तो माइनस थीटा का ये कॉस थीटा, ये माइनस थीटा है, इसका ये वाला हो गया कॉस थीटा, तो ये वाला वैल्यू तो पॉजिटिव ही रहेगा, ये वाला वैल्यू आपके पास पॉजिटिव रहेगा। या तो फिर जो है यहाँ पर अगर आप देखोगे ये वाला यहाँ से यहाँ तक था, तो ये वाला भी आपके पास पॉजिटिव ही रहेगा, कॉस थीटा पॉजिटिव रहेगा। क्या मतलब हुआ कि अगर सिंपल मैं आपको बता दूं कि साइन माइनस थीटा हो तो ये माइनस साइन बाहर निकलेगा, लेकिन कॉस माइनस थीटा हो तो कॉस माइनस के साइन को खा जाता है। आप उसको ऐसे लिखिए, कॉस माइनस के साइन को खा जाता है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर
टेन माइनस थीटा, तो ये दोनों का डिवीजन हो जाएगा, तो ये वाला हो गया माइनस टेन थीटा, कॉट माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉट थीटा। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे तो सेक माइनस थीटा 1 अपॉन कॉस माइनस थीटा, तो ये वाला हो जाएगा आपके पास सेक थीटा, क्योंकि कॉस माइनस के साइन को खा जाता है तो सेक भी खा ही जाएगा, है ना। और इसके बाद जो है कॉसेक माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस कॉसेक थीटा, है ना। तो आज हम लोगों ने इतना पढ़ा मैथमेटिकल टूल्स 4 के अंदर। आप सभी के नोट्स बनाइए और उसको अच्छी तरीके से लिखिए, उसको प्रिपेयर कीजिए। ये सभी बहुत इम्पोर्टेंट मैथमेटिकल टूल्स हैं। जैसे आप लोग किसी भी जो है अगर बच्चों को पूछेंगे इसको, अगर ये मैथमेटिकल टूल्स सही तरीके से आ गए ना बेटा, तो उसको फिजिक्स कोई टफ नहीं पड़ता। लेकिन कहाँ पर है हम यहाँ पर के जब स्टार्टिंग में जब उसको अच्छी तरीके से मैथमेटिकल टूल समझाया जाना चाहिए, उसको नहीं समझा पाते कुछ लोग, उस वजह से उनका फिजिक्स थोड़ा सा टफ रहता है। ओके, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।